स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं क्लास 12th का आगे क्या बता रहा हूँ। ये कि मैंने आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की आपके जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो कि इस बार कोर्स में नहीं आ रही है, तो इसे आप रिपीट कर सकते हैं, ये मैंने बता दी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका मैक्सिमम मिनिमा वो आता है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर इसके बाद आपको ये आता है टेंजेंट नॉर्मल्स। तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। अब इससे आगे नेक्स्ट आता है आपका, देखिए अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आती है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं आ रही, तो इसे मैं नहीं करा रहा हूँ। तो इसमें आपका लास्ट टॉपिक बचता है 6th चैप्टर का एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा के बारे में। देखिए कोई भी अगर आपको रियल वैल्यू फंक्शन दे रखा है, फंक्शन है a to b के बीच में डिफाइंड है, कैसा फंक्शन है, इट इज द रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है कि अगर आप उस इंटरवल्स के बीच में जैसे a to b ले रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर आप उसमें पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, आपकी फाइनाइट वैल्यू आए, इन्फिनिटी वैल्यू ना आए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। तो अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y f(x), ये आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस। अब यहाँ पे ये इस तरह से लाइक दैट ये हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इसमें आपको जो ग्राफ है कुछ पॉइंट पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ पॉइंट पे आपका मीनिंग नीचे की तरफ जा रहा है। अब जैसे कुछ पॉइंट पे जैसे हम यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं x=c1 है, यहाँ पे x=c2 या c3। देखिए एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो उसमें हम वर्ड यूज करेंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। जैसे लोकल वर्ड यूज होता है ना, लोकल बस में चढ़ जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे तो भाई आपको मोहनपुरा जाना है या मंगलौर जाना है, तो उसी तरह से एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं तो हम वहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि जो फंक्शन है ऊपर की तरफ वाला है, अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसी मिनिमम पॉइंट में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे जो टेंजेंट है वो क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर कोई भी लाइन सर्किल कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उससे क्या रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। तो देखिए इन पॉइंट को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यही पॉइंट आपके क्या कहलाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फंक्शन मेक करते हैं f(x) में, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे dy/dx कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका f(x) आ जाएगा। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यहाँ पे आप देखेंगे जो लाइन है पैरेलल है एट मैक्सिमा एंड मिनिमम। मिनिमा में भी आपका जो पॉइंट होंगे क्या होंगे, मैक्सिमम पैरेलल होगी एक्स एक्सिस, दैट इज द मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, आपको 0 होगा। जो आपने डिफरेंशिएट कर रहा है उसे आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख दिए dy/dx को, और उसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर x। अगर x में इक्वेशन है x के लिए सॉल्व करेंगे, किसी भी वेरिएबल्स में आपकी जैसे इक्वेशंस है 1 वेरिएबल्स में होगी तो उसके लिए आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट आपके आते हैं x=c1 c2 c3। देखिए इन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो इस पे हमें फंक्शन को चेक करना होता है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन होगा या मिनिमम होगा। अब देखिए आपको जैसे हमने डिफरेंशिएट करा है और डिफरेंशिएट करके dy/dx फाइंड करा, उसे इक्वल टू 0 के इक्वल रख दिया। अब वहां से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं x=c1 c2 c3। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि द फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट दैट पॉइंट। तो देखिए इसमें हमारे दो टेस्ट होता है, एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव बेस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बेस में क्या करता है कि जैसे आपको यहाँ पे x=c1 कोई पॉइंट है तो उसका नेबरहुड पॉइंट लेफ्ट हैंड पे ले लेते हैं, c1 - h ले लेते हैं। फिर इसी तरह से नेबरहुड पॉइंट लेते हैं राइट हैंड साइड पे,
x इक्वल टू C1 प्लस एच, और ये वैल्यू आप डी बाई डी एक्स में पुट करें। और अगर डी बाई डी एक्स का साइन जो है अगर C1 प्लस एच रखते हैं, अगर यहाँ पे साइन जो है पॉजिटिव आता है और यहाँ पे रखने पे C1 प्लस एच रखने पे साइन क्या आता है आपका नेगेटिव आता है, तो अगर साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या कहलाएगा आपका मैक्सिमम कहलाता है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू C1 है, देखिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये नेबरहुड पॉइंट है, यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो इस तरह से है, तो ये जो x एक्सिस से एंगल फॉर्म करेगा वो क्या करेगा एक्यूट एंगल फॉर्म करता है, तो इसलिए जो साइन होता है वो क्या होता है प्लस में होता है। अब अगर राइट हैंड साइड में पुट करें, जैसे आप यहाँ पे x इक्वल टू C1 प्लस एच पे पुट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखते हैं जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है आपके स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका ऑप्टिक एंगल फॉर्म करता है x एक्सिस से, तो जो साइन होगा डिवाइडेड का वो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होगा विल बी मैक्सिमम। अब वो अगर साइन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, यहाँ पे जब चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो साइन क्या होगा आपका उस पॉइंट का फंक्शन जो होगा मैक्सिमम हो गया। और अगर आपका साइन है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट का फंक्शन क्या कहलाएगा आपका मिनिमम कहलाता है। तो जैसे आप x इक्वल टू C2 पे देखते हैं, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो साइन है वो नेगेटिव हो गया। इसी तरह से नेबरहुड पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे साइन आपको क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाएगा। अगर आपका फंक्शन जो है डी बाई डी एक्स का साइन अगर चेंज नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं चेंज होता है, तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या कहलाता है। आपको यहाँ पे जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला है फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकाला है और उसे इक्वल टू 0 होकर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला है x इक्वल टू C1 C2 C3। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव बेस पे हम चेक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बेस के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे आप सॉल्व करेंगे। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव बेस पे चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव d2/dx उसके निकालेंगे और पुट करेंगे x इक्वल टू C1। अगर x इक्वल टू C1 हम उसमें पुट करते हैं d2/dx उसके लेस देन 0 आता है, तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन x इक्वल टू C1 क्या होगा आपका f(x) मैक्सिमम होगा। और अगर आपके d2/dx उसके ग्रेटर देन 0 आता है x इक्वल टू C2, तो उस पॉइंट पर आपका फंक्शन जो होगा क्या कहलाएगा मिनिमम कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव बेस पे आप क्या करेंगे इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव से हम चेक करते हैं कि आइदर फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। इफ इन द केस इफ d2/dx is equal to 0 then we have to find the d3/dx को, मतलब फिर कहने का मतलब है कि आप फर्दर फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, जैसे यहाँ पर d3/dx की पावर 4 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका फंक्शन क्या होगा नाइदर मैक्सिमम नॉट 0 नॉट मिनिमम होगा। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव बेस पे कई बार नहीं पता चल पाता कि आपका फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये ऐसी आपकी कंडीशन बहुत ही कम आती है, रेयर केस में आती है। अगर सपोज d3/dx क्यूब इक्वल टू 0 आता है, देन फिर क्या करेंगे हम अगेन नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे d4/dx की पावर 4 फाइंड करेंगे। फिर सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए लगाते हैं। जैसे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए क्या प्रोसीजर लगाया कि अगर आपको उस पॉइंट में अगर वैल्यू लेस देन 0 है नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर पॉइंट पे d2/dx की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा। तो उसी तरह से हम इसमें कंसीडर करेंगे कि अगर आपका लेस देन 0 आता है तो फंक्शन क्या होगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या होगा आपका फंक्शन मिनिमम होगा। अब बाई चांस अगर आपको d4/dx की पावर 4 इक्वल टू 0 आता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे फिर फर्दर हम वही प्रोसीजर रिपीट करते जाएंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आज मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम के प्रोसीजर बताया, व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमा और किस तरह से फाइंड करना है। देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। 6.5 का क्वेश्चन फर्स्ट ले रहा हूँ। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है
देखिए इसमें आपको स्टार्टिंग में क्या दिया तो क्वेश्चंस में फंक्शंस दिए गए हैं, केवल आपको फाइंड करना व्हाट इज द फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो देखिए जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स आपको दे 2x माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो देखिए आप उसको डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, तो सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू टू एक्स माइनस वन इंटू टू, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे इक्वल टू जीरो को रख दीजिए, तो 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू हाफ। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जैसे ये तो आपको क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आपको इस पॉइंट पर हमें फंक्शन को चेक करना है, इट इज अ फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो यू हैव टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव एंड यू हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, तो यू हैव फाइंड दैट इज द 8। अब x की वैल्यू अगर आप कुछ भी पुट करेंगे ना हमेशा 8 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0, तो उस पॉइंट पर आपको फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ निकालनी है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू आपने निकाले जैसे x इक्वल टू 1/2 निकालिए, तो वो वैल्यू आप फंक्शन में पुट करेंगे तो वहां से आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 3। अब देखिए इसी तरह से एक पार्ट और ले रहा हूँ, जैसे आपको फंक्शन एफ एक्स दिया 9x² प्लस 12x प्लस 2, तो आपको इसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 18x प्लस 12। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना है, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जो लाइन होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, दैट मींस कि टेंजेंट एंड नॉर्मल विल बी 0। अगर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा -2/3। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्दर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है जो कि आपका 18 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0, तो इस पॉइंट में आपका फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे अगेन x की वैल्यू -2/3 कहाँ पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी एफ एक्स इक्वल टू -2। तो देखिए आज मैंने आपको जो 6 चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका मैक्सिमम मिनिमम के 6.5 के क्वेश्चन बताए हैं। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।